जय जितेंद्र प्यारे बच्चों, जय जितेंद्र सादर मुमुक्षु। जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स का शिक्षण वर्ग में आप सभी का स्वागत है। हम इसी प्रकार हर संडे 3 बजे से लेकर 3:45 तक मिलते हैं। इसमें हमारा जो शास्त्र स्वाध्याय हम आज करेंगे वो है जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला के जो गुण अधिकार है उसके ऊपर है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला के 2 विभाग है। पहला विभाग है प्रथम विभाग, जिसमें 6 अधिकार है। पहला अधिकार है द्रव्य, फिर गुण, फिर पर्याय, फिर अभाव, फिर कर्ता कर्म 6 कारक, उसके बाद उपादान निमित्त। और जो दूसरा विभाग है उसमें अधिकार आते हैं 7 तत्व, 9 पदार्थ, प्रमाण, नई निषेप, अनेकांत और स्याद्वाद और मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से 10 अधिकार से जुड़ा हुआ जैन धर्म का जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला हमारे सभी सवाल के जवाब देता है हमें, और हमें हमारा फाउंडेशन को बहुत मजबूत करता है कि ताकि हम जो भी शास्त्र स्वाध्याय करें, जो भी प्रवचन सुने समझे, हमको कहीं भी कुछ भी हमें डाउट हो, हम इसको रिफर कर सकते हैं। ये हमारे लिए हमारी गाइड बुक है, हमारी डिक्शनरी है हमारे जैन धर्म की। तो आइए हम मिलकर करते हैं स्वाध्याय। आज हमारा जो टॉपिक है गुण पर्याय गुण के ऊपर है, और हम आज के हमारे पंडित जी आदरणीय श्री किशनमल जी कोलारस से हम उनको स्वागत करते हैं कि आज के शिक्षण वर्ग को शुरू करें। किशनमल जी, जय जिनेन्द्र, आपका म्यूट है, एक बार अनम्यूट करिए आप। आ गया सर? हाँ आ गया, आप शुरू कर सकते हैं जी। संसार सागर तारवाजिन वाणी छैनो कावली ज्ञानी सुकानी मल्या बिनाए नाव पण तार नहीं आकाल मासुदात्म ज्ञानी सुकानी दुहलो मुझे पुण्य राशि फल्यो गुरु कान तू नाविक मल्यो देव गुरु दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की भगवंतियो बताए करुणानिधि गुरुदेव श्री दिया सत्य उपदेश ज्ञानी माने पर कर करे मूढ़ संक्लेश तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग यम आदर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। आज अपने गुणों के ऊपर चर्चा है। असल में मेरा 8 तारीख का मात्र अस्तित्व गुण के लिए था। कल मेरे पास पंडित जी नितिन भाई जी का फोन आया था। उन्होंने कहा पंडित जी किसी कारण से आपको कल अस्तित्व गुण पर ही लेना है। अभी सामान्य गुणों के लिए भी इनका अतुल भाई साहब का आया था। तो सामान्य गुण, विशेष गुण, गुण किसे कहते हैं, ये थोड़ी सी आपको जानकारी देकर आज अपन विशेष रूप से अस्तित्व गुण पर चर्चा करेंगे। जो द्रव्य के संपूर्ण भाव और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। मुक्ता वैसे गुण 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण और सामान्य विशेष गुण। लेकिन अपन मुक्ता सामान्य गुण और विशेष गुणों की मुक्ता से बात करेंगे। सामान्य गुण माने जो सभी द्रव्यों में पाए जाए उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। जो सभी द्रव्यों में न रहकर अपने अपने में पाए जाए उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण के द्वारा द्रव्य की सिद्धि होती है और विशेष गुण के द्वारा जो द्रव्य हैं उनमें जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य हैं उनके अपने अपने विशेष गुण हैं। उन गुणों के द्वारा उन द्रव्यों की सिद्धि होती है। जीव द्रव्य को हमें जानने के लिए, जीव द्रव्य को सिद्ध करने के लिए सामान्य गुण की जरूरत है, और जीव द्रव्य को अलग करने के लिए उसमें ज्ञान दर्शन की जानकारी अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार सामान्य विशेष गुण के द्वारा हम अपने द्रव्य को पहचान सकते हैं। सामान्य गुण जीवा पुग्गल काया धम्म धम्मा तय आकाशम अत्थितमीय निदा अनन्मय्या अनुमेंता
प्रत्येक द्रव अपने अस्तित्व में नियत है। ये अस्तित्व गुण है, वो कैसा गुण है कि जिस शक्ति के कारण, अभी आएगा अपना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, ऐसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण के बिना जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जाति, अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को जानने के लिए अपने सामान्य गुणों की जरूरी आवश्यकता है। अपने सामान्य गुणों की अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो सामान्य गुणों के नाम सबको याद होंगे: अस्तित्व गुण, वस्तित्व गुण, द्रव्यत गुण, त्रिमत गुण, अगुण गुण और प्रदेशत गुण। जिसमें से अपन अस्तित्व गुण पर चर्चा करते हैं। अस्तित्व गुण के संबंध में 4 लाइनें हैं। सभी बच्चे लोग मेरे साथ में बोले, आपके स्क्रीन पर सबको दिख रहा होगा। अस्तित्व गुण: करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वो भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्युत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। जिस शक्ति के कारण परिभाषा है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। फिर से ये परिभाषा अपन सब बच्चों को याद करनी है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। मैं एक बार ये परिभाषा और दोहराऊंगा, आप सब इसके देखें भी आंखों से, कानों से सुने भी, और अपनी अपनी जगह बैठे हुए इसको बार बार दोहराएं भी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अब अपन अस्तित्व गुण के अर्थ के संबंध में बात करते हैं। जब अपन इसकी परिभाषा याद आखिरी के टाइम पे बोलवाएंगे। अब जैसे अस्तित्व शब्द है, उस अस्तित्व का मतलब क्या है? अस्तित्व के अपन टुकड़े करें तो अस्थि, धन, त्वय। अस्थि माने होना और त्वय माने पना। होने पना जिसका गुण है, होने पना जिसका काम है, होना पना माने है पना। देखिए ऐसा है, प्रत्येक वस्तु निरंतर कायम रहकर बदलती है। कायम रहकर बदलना जिसका स्वभाव है। अब अस्तित्व गुण को समझने के लिए अपन को किस तरह समझना चाहिए कि पहले उसका शब्द अर्थ अपने को समझाना चाहिए। अपन ने अभी शब्द अर्थ समझा, अस्थि बराबर होना और त्वय माने पना। जिसमें है पना है तो है पना किन द्रव्यों में है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी द्रव्यों में है पना है। निश्चय ने से है कि व्यवहार ने से है कि वास्तव में निश्चय ने से है। ये किस कहाँ बताया है? जैन मत में बताया है, जैन आगम में बताया है। और इस बात को जानकर अपन को क्या करना है कि है पना जानकर सब द्रव्यों को अपने स्वीकार करके उनके विशेष गुणों के द्वारा उन्हें अलग अलग जानकर उनमें से अपने स्वभाव को जानने के लिए जीव द्रव्य में से अपने जिसमें अपना ज्ञान दर्शन पाया जाए उसकी तरफ अपना उपयोग अपन को ले जाना, पर्याय में वीतरागता प्रकट हो जाएगी। अपने को जो जानना वर्तमान में होता है वो अपने पास पूंजी है। वो जानना क्या काम करती है? या तो पर को जानती है, स्वयं को जानती है। स्वयं को अपन कैसा जानते थे अभी तक कि जो अपन को राग होती हैं, द्वेष होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ होती है। ये शरीर है, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं उनको मैं रूप से अनुभव करते थे। अब अपन को क्या करना है कि अस्तित्व गुण को जानकर के अस्तित्व गुण किस में पाया जाता है कि अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो सभी द्रव्य माने कि जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म धर्माकाश एक एक, काल द्रव्य लोक पुराण संख्या। जिस सब बच्चों को याद होना चाहिए, पूर्व में अपनी बात सब चल चुकी है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक पुद्गल परमाणु में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में और काल द्रव्यों की संख्या लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण क्या है कि जो है,
देखिए अस्तित्व की व्याख्या देखो, अस्तित्व गुण सामान्य गुण है, ये जाति अपेक्षा छह द्रव्यों में पाया जाता है। ये गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाव और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। अस्तित्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य उत्पन्न नहीं होता यानी अनादि से है, और नाश नहीं होता यानी अनंत है। अब जैसे अपन ने अस्तित्व गुण का लगाया तो सामान्य गुण में अपन ये भी लगाएंगे। सामान्य गुणों के नाम सबको याद होंगे। वस्तुत्व गुण सामान्य गुण है, ये जाति अपेक्षा छह द्रव्यों में पाया जाता है। द्रव्यत्व गुण सामान्य गुण है, प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है, अगुण लघुत्व सामान्य गुण है, प्रदेशत्व गुण सामान्य गुण है। ये छह ही जो अपन ने मुक्ता से छह लिए हैं। वैसे सामान्य गुणों की संख्या तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत होती है, लेकिन अपन ये छह से अपना काम चल जाता है। ये गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाव और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। अब संपूर्ण भाग से क्या मतलब है आपका, संपूर्ण अवस्थाओं से क्या मतलब है आपका? तो अच्छा एक बात और बता दूं, आप सब बच्चे लोग जो सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, कोई आपको बीच में प्रश्न आए तो आप हैंड राइज करिए, मैं आपसे उसका प्रश्न आपका सुनकर आपको बराबर उत्तर देने का होगा अपना। अस्तित्व गुण के कारण आदिश जैन। आदिश बेटा हम आपको स्क्रीन पे लाते हैं, आपका क्या प्रश्न है आप हमें पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करना है मुझे। हाँ एक ही सेकंड। आदिश बेटा जय जिनेन्द्र अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर हमको प्रश्न नहीं पूछना था, हमको सर आपने पंडित जी पूछा था कि संपूर्ण भागों में होता है, तो हमको उसका आंसर दे रहे थे, हमको लगा आंसर पूछ रहा है। मेरे ख्याल से नीतीश भाई जी ये पूछ रहे हैं कि संपूर्ण भागों से क्या मतलब है। नहीं नहीं, उनको आंसर देना था। उसने समझा कि आपने प्रश्न पूछा, उसका आंसर देने के लिए उसने प्रश्न का हैंड राइज किया है। हाँ तो उसने हैंड रेस करा। हाँ तो उसने हैंड रेस कराया, उसने हैंड रेस कराया तो उसको सवाल जरूर पूछ लेते हैं हम। पंडित जी आप एक सवाल पूछिए, उसने हैंड रेस करा तो एक सवाल भी पूछ लेते साथ में। ठीक है। आदेश तो बहुत चतुर लड़का है, वो जरूर जवाब देगा। तो उसने हैंड रेस करा तो जरूर सवाल। अस्तित्व गुण को गुण की परिभाषा में लगाइए। बेटा अस्तित्व गुण की परिभाषा बोलो एक बार आप पहले। जय शक्ति के कारण जो शक्ति के बिना द्रव्य का नाश नहीं होता, उत्पन्न भी नहीं होता और नाश भी नहीं होता। बेटा भाई साहब गुण की परिभाषा याद है भैया आपको? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जैसे गुण कहते हैं। तो ये अस्तित्व गुण है क्या नहीं है? ये अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण किस द्रव्य में पाया जाता है? सभी भागों में। तो आप इसको परिभाषा में लगाइए। अस्तित्व गुण सभी द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। रिपीट करो बेटा, जो पंडित जी ने बोला ना, अस्तित्व अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों के, इतना बोलिए पहले। अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों के सभी भागों में पाया जाता है। सभी भागों में सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। सभी अवस्थाओं में और सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। अस्तित्व गुण सभी पार्टिसिपेट जितने भी हैं सबको याद करनी है जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है। क्षेत्र का मतलब है उसका कि द्रव्य के क्षेत्र में पाया जाता है। काल से मतलब है कि वो अनादि अनंत द्रव्य तो अनादि अनंत पाया जाता है। अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों के। बेटा रिपीट करो। आदेश बेटा आप रिपीट करो, जो पंडित जी बोल रहे हैं ना आप स्लोली रिपीट करो उनको, ठीक है? अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाग और उनके संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। बराबर। अगर अपन सामान्य गुण को नहीं मानेंगे तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। विशेष गुण को नहीं मानेंगे तो ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये धर्म द्रव्य है, इसकी सिद्धि नहीं होगी। आप समझ गए आदेश बेटा? yes. ओके बेटा जय जिनेन्द्र। अब मैं दोबारा निकालना पड़ेगा मुझे? हाँ जी, आप स्क्रीन शेयरिंग करिए पंडित जी फिर से। अब ये अपनी अस्तित्व गुण की चर्चा चल रही है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं ये सबको याद करना है। अस्तित्व गुण को गुण की परिभाषा में लगाना है।
गुण की परिभाषा में अपन ने आदिश भाई के साथ में अभी लगाया था। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता। अस्तित्व गुण सामान्य गुण है, जिस जाति अपेक्षा क्षय द्रव्यों में पाया जाता है। अगर अपन अस्तित्व गुण को नहीं मानेंगे तो द्रव्य ही सिद्ध नहीं होगा, द्रव पूरे जगत का ही नाश हो जाएगा। ये गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाग में, एक गुण की जगह अपन सभी गुण लगा सकते हैं। सामान्य गुण, सामान्य गुणों के नाम सबको याद होंगे। अस्तित्व गुण, वस्तित्व गुण, द्रव्यत गुण, परिमेय गुण, अगुण लघुत्व गुण और प्रतिशत गुण। ये गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाग और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। सभी द्रव, अस्तित्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव उत्पन्न नहीं होता, यानी अनादि से है, नाश नहीं होता यानी अनंत काल तक रहेगा। जिसमें अस्तित्व गुण है वो क्या बताता है कि कोई इसको उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई इसका नाश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सभी द्रव्यों में अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है। क्या कहा मैंने? दोबारा से, अस्तित्व गुण के कारण द्रव को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। जगत में एक मत ऐसा है जो ये कहता है भगवान जन्म देते हैं। जैन धर्म में भी कर्म से जीव उत्पन्न होता है, कर्म से जीव का नाश होता है, कर्म के कारण जीव चारों गतियों में परिवर्तन करता है। हम ये कहते हैं जो अस्तित्व गुण को मानता है उसके लिए बहुत लाभ होंगे। अभी आपको मैं लाभ गिनाऊंगा इसके। अस्तित्व गुण के कारण जो लिखा है, प्रत्येक द्रव उत्पन्न नहीं होता, अनादि है और नाश नहीं होता, इसलिए अनंत काल तक है। अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। कौन सा द्रव? सभी द्रव। आगे देखिए, तत्वार्थ सूत्र जी में मैं आपको शास्त्र के उदाहरण देता हूं। नमन है 7 नंबर का, कोई जामनगर से। हाँ तत्व नमन बेटा, आपका वीडियो ऑन करो बेटा एक बार आप, फिर आपका क्या प्रश्न है मैं बोलिए, हम आपको फिर ऐड करते हैं। उन्होंने हैंड रेस करा है, उनका वीडियो ऑफ है, शायद गलती से करा होगा, आने दो। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक मैं कंटिन्यूस करूं। यस यस, आप कंटिन्यू करिए पंडित जी, कुछ है तो मैं आपको बोलता हूँ। हाँ, सत द्रव लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र जी में द्रव किसे कहते हैं कि द्रव का लक्षण सत है। दूसरा उसका 30 नंबर का सूत्र है, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। वह सत दो प्रकार का है, एक उत्पाद व वाला, एक ध्रुव। माने प्रत्येक द्रव में ध्रुव भी है और उत्पाद व भी है, पर्याय भी है और त्रिकाल एक रूप रहने वाली चीज भी है। पंचास्तिकाय की चौथी गाथा में सभी द्रव अपने अपने अस्तित्व में निश्चित हैं, ऐसा कहा है। प्रवचनसार की 95 नंबर की गाथा में सामान्य और विशेष, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व कहा है। ये मैंने आपको शास्त्रों के उदाहरण दे दिए। आप चाहें तो सिर्फ शास्त्रों के नाम याद रखें, गाथा अगर आप पेन को भी लिख के बैठे, आप इन गाथाओं को टच करें, फिर मेरे से आप संपर्क बाद में भी कर सकते हैं। प्रवचनसार, पंचास्तिकाय और तत्वार्थ सूत्र, इन 3 शास्त्रों के नाम तो याद रखें कि अपन ने कौन कौन से शास्त्रों के नाम लिए थे, अभी मैं बाद में पूछूंगा। अब देखना, श्री पंचास्तिकाय की 8वीं गाथा में द्रव की अस्तित्व की स्थिति कही है। द्रव में गुण है, वो कैसे है? द्रव गुण रूप है या गुण द्रव रूप है? गुण है वो द्रव रूप तो है, लेकिन द्रव्य है वो संपूर्ण द्रव गुण रूप नहीं है। ये माने डिटेल है थोड़ी सी, बच्चों को शायद समझ में कम आए, लेकिन बहुत आवश्यकता है। ये स्यात् पद की सापेक्षता सहित वस्तु की स्थिति जानना। मैं इतना ही आपको बताऊंगा। जब अपना आखिरी में प्रश्नोत्तर चलेंगे, भैया बता रहे हैं कि वो 10वें नंबर तक का चलने वाला है, तो उसमें ये सब प्रसंग आएगा। अब देखिए, अस्तित्व गुण के कारण आपकी स्क्रीन पर है, अस्तित्व गुण के कारण द्रव अनादि अनंत है। ये जानकारी प्राप्त हुई हमें। जब हमें ये जानकारी मिली कि द्रव अनादि अनंत है, तो हमको इसके जानने से क्या लाभ हुआ कि इसके जानने से 7 प्रकार के हमको भय समाप्त हो गए। जी याद करना है हमको। इस सब में अभी तक आपको याद करनी होगी बात, द्रव की परिभाषा, गुण की परिभाषा जी आपको पूर्व में पता है, द्रव का क्षेत्र पता है, द्रव का काल पता है,
जीव अस्तित्व गुण के कारण कोई के द्वारा पैदा नहीं किया गया या किसी के द्वारा नाश नहीं किया जा सकता। मैं किसी को नुकसान कर सकता हूँ, कोई मुझे नुकसान कर सकता है। अस्तित्व गुण के कारण कोई मेरा लाभ नहीं कर सकता, कोई मुझे नुकसान नहीं कर सकता। अब इसके 7 लाभ हैं। पहला लाभ, इस लोक का भय समाप्त हो जाता है, परलोक का भय समाप्त हो जाता है, मरण का भय समाप्त हो जाता है, वेदना का भय समाप्त हो जाता है, अनरक्षा का भय समाप्त हो जाता है, आगुप्ती का भय समाप्त हो जाता है और अकस्मात भय समाप्त हो जाता है। अपन इस तरह भी याद कर सकते हैं, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय। इनके अस्तित्व गुण के जानने से अपन को ये 7 प्रकार के भयों का अभाव हो जाता है। डर लगता है नहीं लगता है बच्चे लोगों को? सभी बच्चे लोगों को डर लगता है नहीं लगता है? तो डर क्यों खत्म हो जाएगा? यदि हम अस्तित्व गुण को जानेंगे तो अस्तित्व गुण के कारण हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अस्तित्व गुण की परिभाषा अपनी सबको याद है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता। ये 7 प्रकार के भयों का अभाव हो जाता है। अब अस्तित्व गुण को सिद्ध करने के लिए 3 उदाहरण हैं। अस्तित्व गुण है वो अनादिकाल से अनंत काल तक द्रव्य में रहता है, द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहता है। भगवान महावीर कैसे बने? जब मारीच का जीव था, फिर वो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। नंद राजा के भव में उसने पंडित जी आपके लैपटॉप की बैटरी लो है, अब उसको चार्जर आगे डाल ली मैंने, मैं हाँ, भूल गया, ध्यान नहीं रहा मुझे। ठीक है। हाँ जी, फिर से भगवान महावीर का जो वर्तमान में भगवान महावीर सिद्धालय में विराजमान है, वे भगवान महावीर आदिनाथ भगवान के टाइम पर मारीच के पर्याय में थे। वो इस शेर की पर्याय में उन्होंने सम्यक दर्शन किया। नंद राजा के भव में उन्होंने तीर्थंकर बंध बांधा, फिर महावीर होकर सिद्ध अवस्थाओं को प्राप्त किया। इन सर्व जितनी भी अवस्थाएं हुई उनमें महावीर का जीव था, वो जीव था महावीर का। वो हमें ये सिद्ध करता है अस्तित्व गुण को। अस्तित्व गुण को महावीर के जीव से सिद्धि मिलती है। मारीच से लेकर सिद्ध वाले वर्तमान में, मारीच किसके टाइम पर था? सब बच्चों को याद होगा, आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर के टाइम पर उनका पोता था। फिर आगे चलकर शेर की पर्याय में उसको सम्यक दर्शन हुआ। नंद राजा के भव में उसको तीर्थंकर बंद हुआ। वो इन सब अवस्थाओं में वही का वही जीव है। उनकी अवस्थाएं तो बदली, लेकिन वो जीव का वही रहा। अभी अपने से ही सिद्ध कर लो आप। कल आप थे कि नहीं थे, आज आप हैंगे नहीं, यहाँ घंटे भर बाद अपन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वो जो चीज एक रूप रहने वाली है, वो किसको बताती है? अस्तित्व गुण को। गुण और पर्याय और द्रव्य, जो द्रव्य है वो अनंत गुणों का समूह है। गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अस्तित्व गुण लो, वस्तुत्व गुण लो, द्रव्यत्व गुण लो, प्रमेयत्व गुण लो, सभी गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पार्श्वनाथ के जीव से सिद्धि होती है। अभी अपन भगवान महावीर से बात कर रहे थे, अब देखो पार्श्वनाथ के जीव में। पार्श्वनाथ का जीव मरुभूति के भव में कमठ के द्वारा पत्थर गिरने से मृत्यु हुई। पार्श्वनाथ का जीव पूर्व पर्याय में मरुभूति था, कमठ के द्वारा पत्थर गिराए जाने से उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसमें जन्म मरण करते करते हाथी के भव में उनको सम्यक दर्शन हुआ। फिर वही जीव आगे चल के अग्निवेश मुनि हुआ, वैजनाभी चक्रवर्ती हुआ, और फिर वही जीव चल के भगवान पार्श्वनाथ का जीव बना और वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान है। भगवान पार्श्वनाथ कौन थे? 24 तीर्थंकरों में भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अगला तीसरे नंबर से सिद्धि, जो करता है वही भोगता है। ऐसा लोक में आता है, जो जस करई सो तस फल चाकई। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अपन भी द्रव्य दृष्टि से जो करता है वही भोगता है। जैसे मनुष्य की पर्याय में जिसने शुभ भाव किए वही मर के देव होगा, शुभ भावों का फल भोगेगा। कोई गलत काम करेगा तो मर के नरक में जाएगा, तो नरक में जाएगा तो वो गलत माने झूठ बोलेगा, 5 प्रकार के पाप करेगा।
तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। जो सत्य बोलेगा, जो 5 प्रकार के अहिंसा आदि भाव रखेगा, वो मर के स्वर्ग आदि में जाएगा। और जो पुण्य पाप दोनों नहीं करेगा, अपनी आत्मा का अनुभव करेगा, वो मर के मोक्ष में जाएगा। तो तीनों अवस्थाओं में वही का वही था कि नहीं था। एक भजन में आता है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद के न संसार। माने पर्याय में निरंतर बदलाव होता है और द्रव की तरफ से कायम रहता है। इस प्रकार अस्तित्व गुण की सिद्धि होती है कि ये अस्तित्व गुण है। अब देखिए, इस प्रकार अस्तित्व गुण को जानकर हम प्रत्येक द्रव को अनादि अनंत माने। अब अस्तित्व गुण को जानकर हम करें क्या कि अस्तित्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव अनंत अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। जगत में एक विचारधारा ऐसी है जो कहती है भगवान जलाते हैं, भगवान मराते हैं, भगवान मारते हैं, माने वो विष्णु रक्षा करता है, ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, शंकर संहार करते हैं। तो उत्पाद व ध्रुव वे ही शंकर हैं, वे ही महेश हैं और वे ही ब्रह्मा है। अस्तित्व गुण के कारण हमको ऐसा पता पड़ गया कि अस्तित्व गुण द्रव रूप है, गुण रूप है और पर्याय रूप है। ध्यान से सुनना, अस्तित्व गुण है वो सर्वथा द्रव रूप नहीं है। द्रव की तरफ से देखें तो अस्तित्व गुण उसका एक गुण है। लेकिन अस्तित्व गुण के कारण, गुण किसे कहते हैं, जो द्रव के संपूर्ण भाव और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। अब हम किसी भी गुण के बारे में आप पूछें कि आप उस गुण को गुण की परिभाषा में लगाइए, तो वो गुण अगर सामान्य गुण है तो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, विशेष गुण है तो अपने अपने में पाया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, धर्मद्रव का विशेष गुण कौन सा है? गति हेतुत्व। तो गति हेतुत्व को गुण की परिभाषा में लगाते कैसे लगाएंगे कि गति हेतुत्व नाम का गुण धर्मद्रव के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है। और अस्तित्व गुण को लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे कि अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है। अब संपूर्ण भाग से क्या मतलब है और संपूर्ण अवस्था से क्या मतलब है? संपूर्ण भाग से माने द्रव का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें न पाया जाए। तो प्रत्येक द्रव का एक निश्चित क्षेत्र है। वो क्षेत्र का गुण कौन सा है? 6 गुणों में, सामान्य गुणों में। सब बच्चों को याद है कि नहीं? सामान्य गुणों में प्रदेशत्व नाम का एक गुण है, जिस शक्ति के कारण द्रव का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। तो जीव द्रव के प्रदेशों की एक निश्चित संख्या है, धर्म द्रव के, अधर्म द्रव के, आकाश द्रव, सभी द्रव्यों की एक निश्चित संख्या है प्रदेशों की। उसमें लिखा था 4थे नंबर का गाथा बोली थी पंचाशी का की, जीवा पुगल काया धम्म धम्मा तैव आगासं अथितम नियदा अनन्मय्या अनुमेंता। अनुमेंता उसके प्रदेश को बताते हैं। अनु महान है माने प्रदेश गुण। तो प्रदेश गुण जीव द्रव का कितना बड़ा है मालूम है? जीव द्रव का, धर्म द्रव का, अधर्म द्रव का लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी है। तो जीव द्रव का प्रदेशत गुण को गुण की परिभाषा में लगाएं तो प्रदेशत जीव द्रव का प्रदेशत गुण जीव द्रव के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रदेशत गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। अपनी चर्चा चल रही है, आज की चर्चा थी सामान्य गुणों की। मैंने अस्तित्व गुण के विषय में मेरा विषय था। अभी मुझे जानकारी मिली कि आपको सब, तो अपन अस्तित्व गुण को लगा रहे हैं तो सभी गुणों को लगा सकते हैं। अपन वस्तुत गुण को भी इसी तरह लगा सकते हैं कि वस्तुत गुण को जानकर प्रत्येक द्रव की क्या स्थिति होगी। वस्तुत गुण का काम क्या है कि जिस शक्ति के कारण द्रव की अवस्था निरंतर बदलती रहती है उसका नाम वस्तुत गुण है। द्रव्य गुण किसी नाम वस्तुत गुण नहीं है। वस्तुत गुण जिस शक्ति के कारण द्रव का प्रयोजन भूतकार होता है, वस्तुत गुण के कारण। द्रव्य गुण के कारण द्रव की अवस्था निरंतर बदलती है। मैं वस्तुत गुण का वो परिभाषा द्रव्य गुण वाली बोल गया, आप सब लोग अपने दिमाग में सुधार लेना भैया। अस्तित्व गुण के कारण निरंतर कायम रहता है, वस्तुत गुण के कारण अपना अपना प्रयोजन भूतकार करते हैं, द्रव्य गुण के कारण निरंतर अवस्थाएं बदलती हैं, प्रमित गुण के कारण किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है। कोई भी गुण छिपा नहीं रह सकता है, कोई भी पर्याय छिपी नहीं रह सकती है। अब इसकी जानकारी के लिए अपने सर्वगत की परिभाषा याद होनी चाहिए। आगे अगुण गुण को गुण की परिभाषा में लगाएं। अगुण गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है।
अगर लोगों गुण का कारण काम क्या है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रवपना कायम है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव रूप न हो, एक गुण दूसरे गुण रूप न हो, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग न हो। अब जिस समय इस प्रकार मैंने अस्तित्व गुण का लिखा है आपकी स्क्रीन पर है, देखो इस प्रकार अस्तित्व गुण को जानकर हम प्रत्येक द्रव्य को अनादि अनंत माने, इसी प्रकार वस्तुत्व गुण को जानकर हम सब अपना प्रत्येक द्रव्य अपना अपना प्रयोजन भूतकार करें। और गुण की पर्याय होती हैं, गुणों की अवस्थाएं होती हैं, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। देखिए सफेद कपड़ा है, अपने हाथ में डॉट है, अपन ने कपड़े पर डॉट लगाई तो सफेदीपन का व्यय, नीलेपन का उत्पाद और कपड़ा कायम। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य निरंतर बदलकर कायम रहता है, ऐसा मानने से हमारी कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है। जरा ये शब्द ऐसे हैं कि शास्त्रीय भाषा के शब्द हैं। कर्ता किसे कहते हैं, भोक्ता किसे कहते हैं, एकत्वपना क्या है, ममत्वपना क्या है। जीव को भ्रम अपने जो अज्ञानता है, संसार अवस्था है, इस चार के कारण जीव की संसार अवस्था है। सम्यक ये अस्तित्व गुण को जानकर अपनी कर्ता बुद्धि समाप्त हो सकती है, भोक्ता बुद्धि समाप्त हो सकती है, एकत्व बुद्धि समाप्त हो सकती है, ममत्व बुद्धि समाप्त हो सकती है। ममत्व माने मेरे हैं, एकत्व माने मैं पने का अनुभव करते हैं। शरीर है सोई मैं हूं सोई शरीर है, ये शरीर मेरा है, ये लड़का मेरा है। भोक्ता बने में मैं खाना खाता हूँ, मैं पीना पीता हूँ, सुख दुख का वेदन करना, ये भोक्ता है। मैं खाना बनाती हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिखाता हूँ, मैं दुकान करता हूँ, ये सब कर्तापना है। क्रिया अलग चीज है, परिणाम अलग चीज है। कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व बुद्धि का अभाव होकर सम्यक्ति प्राप्ति हो जाती है। काय के जानने से, सम्यक शब्द अस्तित्व गुण के जानने से। ये सब जानकारी देने में हमें वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एवं पूज्य माताजी का बड़ा उपकार है। हम उनको कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उन्होंने हमारे जन्म मरण के अभाव की विधि बताकर हमारे ऊपर जो उपकार किया है, अतः हम उनके चरणों में नमन करते हैं। यहाँ तक अपनी माने पढ़ने की क्रिया पूरी होती है। अब आगे अपन जी चाहते हैं कि आज मैंने निश्चित जी किया था सब बच्चों से मैं अस्तित्व गुण की परिभाषा याद करा दूं, उसके 7 लाभ याद करा दूं। तो देखो कितना हो सकता है जिनके कोई माने प्रश्नोत्तर जिसको याद हो गए हो वो कोई हैंडराइज करे। नीतीश भाई साहब। जी सर, तो आपका प्रश्न क्या है सर? अस्तित्व गुण के बारे में प्रश्न आपका? किसे कहते हैं, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? ओके, तो क्वेश्चन है अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, हमें जो उसकी परिभाषा के हिसाब से बताना है। तो आप हैंड रेस करिए, हम आपको सिलेक्शन करते हैं। हमने सेलेक्ट करा है वंशिका 10 years फ्रॉम घाटकोपर। वंशिका बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप हमें बता सकते हैं कि अस्तित्व गुण की जो मुख्य परिभाषा? हाँ, जे शक्ति ना कारणे द्रव्य न कभी नाश न થાય અને ઉત્પન્ન થાય તેને अस्तित्व गुण કહે છે। दूसरा प्रश्न, वेरी गुड बेटा। अस्तित्व गुण जानने से क्या लाभ होगा? આપણે अस्तित्व गुण જાણ્યો તો એમાં લાભ શું થયો? What is the benefit of learning about अस्तित्व गुण? 7 प्रकार के भयों का अभाव हो जाता है, इतना आप बोलिए। 7 प्रकार के भय का अभाव हो जाता है। किसको जानने से? अस्तित्व गुण को। शाबाश, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। अस्तित्व गुण को जानने से 7 प्रकार के भय का अभाव हो जाता है। 7 प्रकार के भय नाम याद बुलवाए थे मैंने। पहला नाम बोलिए आप, मैं बुलवाता हूँ। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, वेदना भय
और अकस्मात भय। और अकस्मात भय। अकस्मात समझ गई? अपन चल रहे हैं, अब चलते चलते में अपने पैर में कांटा लग गया तो वो सडन। अकस्मात लग गया। अकस्मात यानी सडन बेटा, सडन कोई चीज लगती है ना उसको अकस्मात भय कहते हैं। तो मैं डर रहता है, भय वेदना यानी अपने- डर, फियर। हाँ, वेदना भय अपने यानी को, फियर। वेदना अपने को जैसे कांटा लग गया, चुभ गया तो वेदना हो रही है ना, तो उसका अपन डर लगता है कि अपन को वेदना ना हो। तो जीव भय का अभाव किसको जानने से हो जाता है? अकस्मात। हाँ, अकस्मात। अस्तित्व गुण को जानने से। अस्तित्व गुण जानने से, अस्तित्व गुण जानने से 7 प्रकार के भय का हमें अभाव होता है, डर डर मिट जाता है हमें। ठीक आगे है कोई बेटा? दूसरा विद्यार्थी। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा। वंशिका 10 years from घाटकोपर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी हम सेलेक्ट करेंगे हमारे अगले पार्टिसिपेंट, आगम जैन फ्रॉम शिवपुरी। आगम बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी अगम पंडित जी, आपका प्रश्न पूछिए। अगम जय जिनेन्द्र। जय तुम जिनेन्द्र। रोजाना क्लास में बैठते हो शाम को? मम्मी बैठती है, मैं नहीं बैठता। हाँ, तो अब आज से बैठना है आपको। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति से द्रव्य का नाश नहीं होता है और उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। बेटा जो शक्ति के कारण, जो शक्ति से नहीं, जो शक्ति के कारण से द्रव्य का उत्पत्ति नहीं होती और नाश नहीं होता, ठीक है ना? जिस शक्ति के कारण से, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का नाश नहीं होता और उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। बराबर। अस्तित्व गुण को जानने से क्या लाभ होता है हमको? मरण बराबर। बोलो, कुछ बोलो, जितना अभी आपको बताया आता है ना, उतना बोलो। 7 प्रकार के बोला ना अभी हमने। क्या होते हैं? नाश होता है। नाश होता है। 7 प्रकार के भयों का अभाव हो जाता है। हाँ बोलो। भय यानी डर, फियर। जो फियर होता है ना, 7 प्रकार के भय होते हैं, उसका अभाव होता है। हाँ। हमें डर नहीं हम लगता। आपको भय से समझते हो? भय किसे कहते हैं? डर लगना। डर लगना। अच्छा। हाँ, डर लगने को भय बोलते हैं, दूसरा वर्ड उसका भय, और इंग्लिश में उसको फियर बोलते हैं, FEAR, फियर। ठीक है ना? तो उसमें इस लोक का भय, परलोक का भय। हम मर के कहाँ जाएंगे अपने पता नहीं है, तो कोई सोच सोच के विचार करते नहीं। इस लोक में जो हमारा काम होगा कि नहीं होगा, कोई ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, कोई हमको मार ना दे, कोई हमारा नुकसान ना कर दे। तो ये जो अस्तित्व गुण को जानते हैं उनके लिए इस लोक का भय और परलोक का भय समाप्त हो जाता है। अच्छा, ठीक है पंडित जी, हम अगले छात्र को पूछते हैं। आगम जैन, शिवपुरी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आगम भाई। हाँ, अभी आपका अगला प्रश्न क्या है? तो फिर बच्चे हैंड रेस करते हैं तो उनको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। पंडित, अस्तित्व गुण को गुण की परिभाषा में लगाइए। इसको कौन वो बता सकता है हमें? अस्तित्व गुण का जो है उसको गुण की परिभाषा, गुण की परिभाषा तो सबको पता ही है। तो अस्तित्व गुण को गुण की जानकारी अब परिभाषा में होना है लगाना। आपको कि अस्तित्व गुण किस द्रव्य में पाया जाता है। किसी स्टूडेंट को आता है तो हैंड रेस करिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अभी तक किसी ने हैंड रेस नहीं करा है, शायद सोच रहे हैं लोग। ठीक है, तो बच्चे आदिश ने रेस किया है। हाँ, आदिश ने किया है। आदिश बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। अस्तित्व गुण को गुण की परिभाषा में लगाओ बेटा। सर वो जो अस्तित्व गुण है वो सर पंडित जी 6 द्रव्यों में आएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 6 द्रव्य में कहाँ पाया जाता है? वो सारी जगह। क्या कह रहे हैं नीतीश भाई? मेरी सारे जगह बोला, यानी सभी भाग में। बराबर, बहुत बढ़िया, सही बोला है आपने। 6 द्रव्य के सभी भागों में और उसके सभी समस्त सभी भागों में और उसकी समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है। बराबर। मतलब अब अपन इस प्रकार बोलेंगे, अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। आप बोलिए। अस्तित्व गुण। आदिश बेटा रिपीट करो आप। अस्तित्व गुण बदा द्रव्यों ने बदा पर्यायों नहीं, उनको हिंदी में बोलिए, उनको हिंदी आती है। पर्याय में
पाया जाता है। पाया जाता है। बराबर। अब किसी नोट को करके देखो बेटा ये पॉइंट को। यस जय जिंदेव। आगे जी बेटा। अगला, अस्तित्व गुण की जगह अगर अपन द्रव्यत गुण को लगाएं परिभाषा में, द्रव्यत गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भागों में पाया जाता है। हाँ और नाम उत्तर देना है बस। इसका जवाब कौन दे सकता है? जो पंडित जी ने प्रश्न पूछा है। द्रव्यत गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है या नहीं? हाँ या ना? जो अभी स्टेटमेंट बोला गया पंडित जी द्वारा वो सही है या गलत है? सब बच्चे सोच रहे हैं, कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा है। कोई बात नहीं है, बच्चे ही लोग हैं। देखो साहब बैठे हैं, उतना ही बहुत बड़ी बात है। ओके, आगम ने हैंड रेस करा है तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। आगम शिवरी वाला है। हाँ जी, हाँ सभी में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सब अच्छा, आगम भैया ने उत्तर दिया। सब लोगों को इसको स्वीकार करना है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसका नाम बताना है। अस्तित्व गुण। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे दूसरे भाई ने, किसी ने और एक एंडाइज किया था, 2 एंडाइज हुए थे। उस भैया को बुलाइए, उससे पूछते हैं आगोल्लक गुण सभी द्रव्यों के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पाया जाता है नहीं पाया जाता है, उससे पूछना है। एक एंडाइज और था। नहीं अभी नहीं है पंडित जी, अभी किसी का हैंड रेस नहीं। चलो देखिए, इस प्रकार अपन अस्तित्व गुण को मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं पूरा। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? आप सब बच्चा लोग सुनिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। फ्रॉम नितिन बरैया, 9 वर्ष, नागपुर। उन्होंने मैसेज डाला है कि आपको आपकी आवाज उन्हें नहीं सुनाई दे रही, ऐसा कुछ मैसेज डाला है उसने, बट आवाज तो आपकी आ रही है हमें सबको। अस्तित्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, सभी द्रव्यों का, प्रत्येक द्रव्य का। अगर हम अस्तित्व गुण को नहीं मानेंगे तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। अस्तित्व गुण माने है पना, अस्थि माने है पना, है सब द्रव्य है। जीवों की संख्या अनंत है तो एक एक जीव अलग अलग है। पुद्गल उससे अनंत गुणी है तो एक एक पुद्गल अलग अलग है, एक एक पुद्गल परमाणु अलग अलग है। धर्म द्रव, अधर्म द्रव और आकाश द्रव संख्या में एक एक हैं, और काल द्रव्य है। लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विराजमान है। वो कभी चलता नहीं है, हलता नहीं है, डुलता नहीं है। ये सब काय के कारण है, सब में अस्तित्व नाम का गुण है। वो अस्तित्व नाम के गुण का क्या काम है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण कौन द्रव्य में पाया जाता है? सभी द्रव्यों में पाया जाता है। हमको अस्तित्व गुण को जानने से ना तो कोई किसी का जन्म होता है, ना किसी का मरण होता है, अनादिकाल से है। किसी का, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, इसका मतलब ये अनंत काल तक रहेगा। किसी से उत्पन्न नहीं होता का मतलब कोई इसको पैदा नहीं करता है, कोई इसका जन्म नहीं देता है। तो अब इससे हमको क्या डर समाप्त हो गया कि अब हमको कोई नुकसान पहुंचाएगा, हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, कोई हमारा लाभ करेगा, हम किसी का लाभ करेंगे। जब हमारा नुकसान होता ही नहीं है तो नुकसान कोई कैसे करेगा? पंडित जी अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नितिन भाई कुछ आज के शिक्षण वर्ग के बारे में कुछ उनके विशेष भाव प्रकट करें। हाँ करें। नितिन भाई, जय जिनेन्द्र। आपका म्यूट है नितिन भाई, अनम्यूट करिए एक बार। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का विषय जो सामान्य गुण और विशेष गुण के बारे में किशनमल जी पंडित जी ने बताया। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी है, वो प्रवचन भी करते हैं। तो उसने खासकर जो अस्तित्व गुण है, सामान्य जो 6 गुण है, उसमें सबसे पहले अस्तित्व गुण है। तो अस्तित्व गुण किसके उसे कहे जाते हैं कि जिस कारण शक्ति का नाश नहीं होता, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का नाश नहीं होता और उत्पन्न नहीं होता।
अर्थात जो द्रव्य है वह अनादि अनंत है, उसका कभी उत्पन्न भी नहीं हुआ है और कभी नाश भी नहीं हुआ है। ये 6 द्रव्य है, ये 6 द्रव्यों को लागू होता है, क्योंकि अस्तित्व गुण है वो सामान्य गुण है। तो सामान्य गुण है तो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो 6 द्रव्य है वो अनादि अनंत है। 6 द्रव्य में से कोई भी द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और कभी उसका नाश भी नहीं होने वाला है। उसके बाद अस्तित्व गुण जानने से लाभ क्या होता है वो पंडित जी ने बताया कि पहला तो ये 7 प्रकार का जो भय होता है, मिथ्या दृष्टि जीव है उसको ये 7 प्रकार का भय अवश्य होता है। लेकिन अगर हम अस्तित्व गुण को जाने तो उससे 7 प्रकार का भय नाश हो जाता है, उसका अभाव होता है। उसमें 7 प्रकार का जो भय का नाम बताया, उसमें आलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अरक्षा भय और अगुप्ती भय, ये 7 प्रकार का भय होता है जो मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। सम्यक दर्शन होने से ये 7 प्रकार का भय का अभाव हो जाता है। तो ये अस्तित्व गुण खासकर द्रव्य की होना पड़ा उसकी हयाती बताते हैं। द्रव्य कभी भी कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ, कोई किसी का नाश नहीं होता। तो हमें अस्तित्व गुण जानने से हमारा मरण नहीं होता, हमें मरण का भय जो निकल जाता है, हमारा कोई नाश नहीं होता। तो ये अस्तित्व गुण से ये बात होती है। और उसके लिए पंडित जी ने अस्तित्व गुण की सिद्धि के लिए मरीचि कुमार और महावीर भगवान के जो उसका भाव है उसके बारे में उसकी सिद्धि बताई कि मरीचि कुमार थे वही महावीर भगवान का जीव है और वो अभी सिद्ध दशा में है। तो ये अस्तित्व गुण के कारण उसकी अवस्था बदलती है, अवस्था बदलती है, लेकिन द्रव्य तो ऐसा नहीं ऐसा रहता है। तो ये अस्तित्व गुण की सिद्धि बताई और उसके बाद पंडित जी ने ये भी एक बात बताई कि अस्तित्व गुण जानने से हमें पर द्रव्य के साथ जो एकत्व बना होता है, पर द्रव्य में जो ममत्व बना होता है वो भी निकल जाता है, उसका नाश होता है। तो ये 6 द्रव्य में अस्तित्व गुण है सबसे बहुत ही महत्व का गुण है, क्योंकि ये पंडित जी की शुरुआत की जो बात है उसमें ये बात बताई थी कि द्रव्य का लक्षण सत है, सत यानी कि अस्तित्व, उसकी हयाती। तो जो भी द्रव्य है तो उसका लक्षण सत है, हयाती है तो द्रव्य भी होता है। और उसको सत लक्षण क्यों बताया कि अगर अस्तित्व है तो बाकी का उसमें गुण होता है, अगर अस्तित्व ही नहीं है तो बाकी का गुण हो नहीं सकता, इसलिए द्रव्य का लक्षण सत बताया। और उत्पाद वही द्रव्य युक्तम सत, सत है वो उत्पाद वही द्रव्य सहित होता है, वो शुरुआत में पंडित जी ने बताया है। तो ये अस्तित्व गुण है वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। अस्तित्व गुण के कारण किसी द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ है, अनादि अनंत है, किसी का नाश भी नहीं होता। तो ये अस्तित्व गुण जानने से हमें ये 7 प्रकार का भय का भी अभाव होता है। तो ये 6 द्रव्य है उसमें अस्तित्व गुण पाया जाता है। तो मैं ये बात पंडित जी ने अस्तित्व गुण के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से वो उसका खुलासा किया है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र नितिन भाई, आपने अच्छा विशेष स्पष्टीकरण करा आज का सेशन के बारे में। तो पंडित जी हम जयकारा से सेशन को एंड करते हैं और हम सभी बच्चों को और मुमुक्षु को बताना चाह रहे हैं कि अगले संडे हमारा क्लास नहीं होगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव शिव की जन्म जयंती सोनगढ़ में बहुत भव्य रूप से उसका आयोजन किया जा रहा है। तो 5 दिवस का प्रोग्राम सोनगढ़ में है और हमारे माननीय वाचनकार श्री नितिन भाई सेठ और श्री अतुल भाई कामदार भी दोनों सोनगढ़ में ही रहेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रयत्न करेंगे कि इसे ऑनलाइन जूम के द्वारा बताएं, नहीं तो यूट्यूब में तो जरूर आने वाला है जो kanjiswami.org में, और हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम इसे जूम के माध्यम से भी आप सभी तक पहुंचाएं। ये हमारा प्रयत्न है, चल रहा है अभी। तो नेक्स्ट संडे क्लास नहीं है और नेक्स्ट फ्राइडे भी क्लास नहीं है, उसके बाद ही होगा। पंडित जी आप ले सकते हैं जयकारा, स्तुति लेकर जयकारा सेंड कर सकते हैं।
कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसाद मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। परापिता दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। सब भाइयों को जय हिंद देव। जैन धर्म फाउंडेशन टीम की ओर से, सभी टीचर्स की ओर से, आप सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेंद्र। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।